Dear students, today we are going to read and learn an interesting poem. This poem is based on cranes. It's a beautiful poem. Now, when I say cranes, what comes in your mind first? You must be thinking about tall enhancements, which is used in construction sites for shifting heavy materials from one place to another. But here in your book, you are seeing a picture of bird. So they are the real cranes. You can see they have long legs and long neck, but they are rarely seen now. Moving further, I will request you that whenever you learn a poem, kindly memorize the name of the poem and the poet. It is an important process of your learning. So, the poem is The Lost Dances of Cranes by Juliet Wilson. So first we will learn. We are going to learn of some information about Juliet Wilson. So Juliet Wilson was born in Manchester in 1935 and studied in Edinburgh, where she still lives. She loves to write environmental poetry. She is a British art historian and scholar. She is a good example of her concern and anguish over the destruction of the environment. Here, the word destruction means spoiling the environment. So she talks about how the environment has been spoiled today. Now we will go to the first stanza poem. अब इसको हम हिंदी में समझते हैं कि Your fields are empty now. आपके खेत जो हैं वो खाली हैं, एम्प्टी हैं। जूलियट विल्सन यहाँ पे लोगों से कह रही हैं कि आपके जो खेत हैं वो खाली हैं। कैसे खाली हैं? ओनली योर घोस्ट्स डांस। ये जो आपके भूत, अब यहाँ पे भूत का भूत डराने वाले भूत नहीं है, यहाँ पे लिखा है यहाँ भूत डांस कर रहे हैं। कौन से भूत? ये आगे लिखा है कि द क्रेन्स ऑफ एनदर काइंड। ये जो एनदर काइंड ऑफ क्रेन्स है, एक क्रेन तो ये हो गया जिसकी तुलना यहाँ पे एक्चुअली दो क्रेन की तुलना हुई है। एक जो ये क्रेन्स है, अनदर वन द क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड। सो क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड्स मीन द टॉल मशीन्स which are used move a heavy equipment from one place to another on a construction site। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जिसको हम मूव करते हैं। तो आपके खेत जो हैं, यहाँ पे खेत कौन से खेत खाली हैं? जो हरे भरे खेत थे आपके पहले, वो खाली हो चुके हैं। क्यों खाली हो चुके हैं? वो क्योंकि हमने वहाँ पे अब क्या किया है, मकान बनाने शुरू कर दिए हैं, बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी हैं, शहर। सो योर फील्ड्स आर एम्प्टी नाउ। आपके हरे भरे खेत आपने खाली कर दिए हैं, खाली हो गए। तो उसकी जगह पे क्या है? इनकी जगह पर, ये अगर हरे भरे खेत होते तो ये डांस करते, लेकिन इनकी जगह पे कौन डांस कर रहे हैं? मशीन्स। किस लिए डांस कर रहे हैं? वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, नए नए अलग अलग बड़ी संख्या में ज़्यादा नंबर्स ऑफ बिल्डिंग्स बनाने के लिए क्रेन्स ऑफ अनदर काइंड्स जो है वो डांस कर रहे हैं। वो डांस करके क्या होगा? डांस मतलब इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे उठाना। जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट्स वगैरह लगता है, या उसके जो सीमेंट्स के बड़े ब्रिक्स होते हैं उसको प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना होता है। तो उसके लिए नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन, सेकंड स्टैंजा। अब सेकंड स्टैंजा क्या है कि ऑल दैट रिमेन ऑफ यू आर ऑफ फेडिंग क्रेकल ऑफ योर एनर्जी एंड ग्रेनी वीडियो फुटेज। यहाँ फेडिंग क्रेकल ऑफ योर एनर्जी मतलब है कि क्रैकलिंग आइज ऑफ द बर्ड नाउ फेडिंग एन ओल्ड रिकॉर्डिंग, यानी कि पक्षियों की चहचहाट, यानी कि उनकी आवाज जो फेड हो रही है, यानी कि कम सुनाई दे रही है। आजकल हमें उन पक्षियों की आवाज अगर सुननी है, हम यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं और वीडियोस में हम देखते हैं कोई पुरानी रिकॉर्डिंग मिल गई तो इस तरीके की पक्षी, जैसे इस तरीके के पक्षी हैं, ये अभी हैं कि नहीं हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा रेड क्राउंड क्रेन्स। तो ये क्या है? ये एक टाइप के बर्ड्स थे जो अभी रेयरली पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। क्यों? किस वजह से? यही वजह है, उसका रीज़न ये है कि इस टाइप के बर्ड्स कम पाए जाने का, कि हमने क्या किया है, हमने जहाँ पे ये पक्षी वगैरह पाए जाते थे उन एनवायरनमेंट को, उस हरे भरे जगहों को हमने काट करके वहाँ पे नए क्रेन्स मतलब कि जो हमारे मशीन्स हैं उसकी वजह उसके लगा करके बड़े बड़े घर बिल्डिंग्स बना लिए, शहर बना लिए। तो हमने पेड़ पौधों को काट दिया, एनवायरनमेंट के साथ हमने खिलवाड़ किया है। तो अब इसलिए बताया गया है कि अब आप धीरे धीरे आगे चल करके तो उसके बारे में जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। अब क्या है कि
सम ग्रेनी वीडियो फुटेज। ग्रेनी वीडियो फुटेज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमको आज के टाइम पे मैं आपको बोलूँ कि धुंधला, ये क्या होता है कि धुंधला आता है, कि इसको अगर हम सही से समझें कि जैसे कि अगर हमको महात्मा गांधी जी का कोई वीडियो देखना तो हमको वीडियो तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें महात्मा गांधी की क्योंकि वो धुंधली हो गई होंगी। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मैं जो उस समय हरे भरे पेड़, नदी और दूर दूर तक बगीचा हुआ करते थे, वो क्या गया, जैसे जैसे हम मॉडर्न बनते गए, पेड़ पौधे काटते गए, बिल्डिंग्स और शहर बने, जो पक्षी इस टाइप के हैं वो अब अदृश्य हो गए हैं, नहीं मिलते हैं। और इसी प्रकार नई नई सिटीज बनेंगी, जहाँ पेड़ पौधे बगीचे नहीं होंगे, वहाँ पे इसी तरीके के आपको बर्ड्स दिखाई नहीं देंगी, सिर्फ आपको मशीन्स दिखाई देंगी। और क्या हो जाएगा, दैट पीपल इन द न्यू सिटीज विल वॉच टू मार्वल एट द वंडर्स टू द वर्ल्ड वंस हेल्ड। और तब क्या होगा, उन शहरों के लोग जिन्होंने इन पक्षियों को कभी देखा ही नहीं है, उनकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित होंगे और सोचेंगे क्या सही में ऐसे पक्षी हुआ करते थे। और ये जानने के लिए कि वे लोग इन पक्षियों के वीडियोस, इमेजेस और ऑडियो को क्या करेंगे, यूट्यूब्स वगैरह या नेटवर्किंग साइट्स पे सर्च करेंगे और देखेंगे और सोचेंगे कि काश अब हमारे वक्त पे भी वो देख पाते, जैसे कि आजकल आप लोग देख पा रहे हैं। या अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ पे गांव में अभी भी सुविधा है, या हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, तो हमको कुछ अलग पक्षी दिख जाते हैं जो शहरों में जो रहने वाले लोगों को नहीं दिखते हैं। तो जब धीरे धीरे, अब हम भी तो मॉडर्न बनते जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे देखेंगे कि पहले लोगों के घर गांव में हुआ करते थे, उसके बाद क्या किया लोगों ने, जो उनके रोड पे ज़मीन थी वहाँ पे अपना घर बनाना शुरू कर दिया। तो जो उस जगह की हरियाली थी उसको क्या किया, नया घर बना के, क्यों, क्योंकि मॉडर्न है, हम गांव में नहीं रहेंगे, हम शहर में रहेंगे। अब जैसे अपना किसी भी गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं, शहर में पढ़ाना है बच्चों को, तो क्या करते हैं, वहाँ के जो ज़मीन वगैरह होगी वो ले करके वहाँ की हरियाली को ख़राब करके वहाँ पे घर बनाते हैं। तो ये ऐसे पक्षी जो वहाँ अगर दिखेंगे, अभी हरियाली में घर बन जाएगा तो नहीं दिखेंगे। सो इसलिए ये जो पोयम है, इस पोयम के बारे में क्या है कि हमको खुद ये पोयम पढ़ करके एनवायरनमेंट का भी हमको ख्याल रखना है। अब हम इसके वर्ड मीनिंग पर आते हैं। सो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है, आप इसको देख लीजिएगा और इसको देख करके आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।